हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी। ये दो क्या कॉन्सेप्ट है और उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है। सो अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी, ये दोनों जो फैलेसी है ये न्यू क्रिटिसिज्म के अंडर आती है, प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, एंड ये 20th सेंचुरी लिटरेरी थ्योरी है। इसे क्वाइन किया था W.K. विमसेट एंड मॉन्ड्रे बर्ड्सले ने। ये कॉन्सेप्ट जो है आर्ग्यू करती है टेक्स्ट जो है ना, जो कोई हम टेक्स्ट बुक या जो किताब है शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द ऑथर पर्सनल गोल एंड द रीडर्स इमोशनल रिएक्शन। तो अफेक्टिव फैलेसी क्या कहती है और इंटेंशनल फैलेसी क्या कहते हैं, देखते हैं। अफेक्टिव फैलेसी जो है, दिस इज द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ टेक्स्ट बेस्ड ऑन द इमोशनल इफेक्ट इट हैज़ ऑन द रीडर. So the mistake confusing what the poem is with what it do the reader's feeling. किसी को पोएम अच्छी लगी क्योंकि उसके इंटेंशन के साथ जा रही है, सही लग रही है, नहीं, उसकी जगह पे इमोशन जो है वो सब्जेक्टिव है एंड वेरी फ्रॉम एक पर्सन के अलग हो सकते हैं दूसरे पर्सन। कन्फेशनल पोएट्री किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को लव पोएट्री अच्छी लग सकती है। सो दे प्रोवाइड नो स्टेबल ग्राउंड. सो रिलाइंग दैट गट फीलिंग लीड्स अ रियलिज्म impressionism where the text itself, इसकी जगह पे we should try to understand the structure, text and all things. So judging a movie as a bad simply because it made your feeling sad and bored, rather analyzing it, उसका स्क्रिप्ट क्या था, सिनेमाग्राफी क्या थी, स्ट्रक्चर क्या था, इसे भी तो जज करना चाहिए। तो ये होती है अफेक्टिव फैलेसी। मतलब रीडर पे क्या अफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर से टेक्स्ट को जज मत करो, टेक्स्ट को जज करो उसका स्ट्रक्चर, उस पे यूज़ किए गए डिवाइसेस, लैंग्वेज एंड ऑल थिंग्स। सो इंटेंशनल फैलेसी क्या है? इट इज़ द एरर ऑफ जजिंग वर्क बेस्ड ऑन द ऑथर इंटेंटेड डू दैट. सो बिलीविंग दैट ऑथर का इंटेंशन क्या था, मीनिंग इज द करेक्ट और ओनली इंटरप्रिटेशन. सो ऑथर्स ओरिजिनल इंटेंट इज ऑफन अननॉलेजेबल, अनबिलीवेबल. सो critics became psychologists or the biographer instead of analyzing the actual word on the page. So जैसे कि claiming a poem is a masterpiece only because the author wrote a letter that they intended it to be a tribute to their mother. No. So why this matter all today togetherly, affective or intentional fallacy? Because these fallacies जो establish की गई थी, it is a practice of close reading. They have been heavily challenged by later theories. जैसे कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आर्ग्यू करती है मीनिंग ओनली एग्जिस्ट थ्रू द रीडर्स इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट, इट्स द डेथ ऑफ द ऑथर. एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म असर्ट करता है बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है एज ए एविडेंस ऑफ द राइटर. सो रोलैंड बार्थस बात करते हैं द डेथ ऑफ द ऑथर, फेमस कंसेप्ट एक्सपांडेड ऑन द इंटेंशनल फैलेसी बाय सजेस्टिंग द ऑथर्स आइडेंटिटी मस्ट बी किल्ड फॉर द रीडर ट्रूली टू बी बॉर्न. तो इंटेंशनल एंड अफेक्टिव फैलेसी जो है इसी को रोलैंड बार्थस से थोड़ा एक्सपांड किया है ऑन द इंटेंशनल फैलेसी, और वो कहते हैं कि जहाँ पे ऑथर का डेथ हो जाता है वहाँ पे रीडर का बॉर्न होता है. तो पूरी तरह से हमें ऑथर्स के आइडेंटिटी को किल करके एक टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह पढ़ना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ द अफेक्टिव एंड इंटेंशनल फैलेसी.